अब हमारे किताबों में हमारे बच्चों किस किस ने पढ़ा है कि हमारे पूर्वज बंदर थे? पढ़ा है? पढ़ा ही होगा, पढ़े लिखे हो तो। हमारी किताबों में हमको पढ़ाया जाता हमारे पूर्वज बंदर थे। तुम में बंदर वाला कोई गुण दिख रहा है? एक गुण बताओ कि तुम में कोई बंदर वाला गुण दिख रहा हो तो। एक आध तो गुण होना चाहिए तुम में बंदर वाला। पूंछ कहां है तुम्हारी? और पैरों से क्यों नहीं, चार पांवों से क्यों नहीं चलते हो? छलांग लगा के पेड़ पे क्यों नहीं चढ़ जाते हो? कितना गलत पढ़ाया गया कि हमारे पूर्वज बंदर थे। ना, हम बंदर की औलाद नहीं, हम ब्रह्म की संतान हैं, हम ईश्वर की संतान हैं। इसीलिए कहा गया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जो ईश्वर के गुण है वो तुम में गुण है। तुम में ईश्वर दया का सागर है, तुम में थोड़ी बहुत दया है। ईश्वर कुछ भी कर्म कर सकता है, कर्म करता है, वो शरीर न होते हुए भी हर कर्म वही करता है, पर हम अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ कर्म करते हैं। परोपकार करने की शक्ति परमात्मा में कूट कूट के भरी हुई है। हम लोग भी थोड़ा थोड़ा ही सही परोपकार करते हैं। वो आत्मा, वो जो परमात्मा है वो सतचित आनंद है, नित्य निरंतर है, तीनों कालों में रहता है। और हमारी आत्मा भी तीनों कालों में रहती है। हम मरते नहीं, हमारा शरीर मरता है। अब कोई कहे हम मर गए, हम नहीं मरेंगे, शरीर मरेगा। और हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो हम ईश्वर के अंश हैं, हम बंदर के संतान नहीं है। हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, हम ईश्वर की संतान है। तो नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी ने ये सारा क्रम तैयार किया। और पृथ्वी के पहले राजा हैं महाराज मनु, और मनु की संतान होने के नाते हमें मानव कहा गया। हम किसकी संतान है? मनु की।